राशिद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की दो बड़ी खबरों के साथ। लोकसभा में ट्राई संशोधन बिल पास हो गया है। अब सरकार की अगली चुनौती इसे राज्यसभा में पास कराने की होगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वेद प्रताप वैदिक और हाफिज सईद की मुलाकात पर राज्यसभा में बवाल मचा है। न सिर्फ राज्यसभा में बवाल मचा है बल्कि सियासी हलकों में भी ये बात पूछी जा रही है कि भारतीय पासपोर्ट पर वेद प्रताप वैदिक गए हाफिज सईद से मिलने के लिए, तो क्यों ना इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाए। आनंद शर्मा जो कि कांग्रेस के नेता हैं, राज्यसभा में काफी तलखी के साथ उन्होंने अब कांग्रेस के पक्ष का इजहार किया। वहीं दूसरी तरफ ट्राई संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। नियुक्ति का रास्ता साफ सा लग रहा है। सरकार की अगली चुनौती इसे राज्यसभा में पास कराने की होगी। हालांकि सरकार के लिए राहत की बात यह रही कि मायावती, जयललिता और मुलायम सिंह यादव इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं। नृपेंद्र मिश्र की नियुक्ति के मुद्दे पर यूपीए के रुख से अलग राय जाहिर करते हुए एनसीपी ने भी कहा था कि हम संसद में बिल का विरोध नहीं करेंगे। मायावती ने यह कहा था कि प्रधानमंत्री को यह अधिकार है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल का अपॉइंटमेंट वो अपने मुताबिक करें। इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है इस वक्त। राकेश, लोकसभा से बिल पास हो गया, अब इसके लिए आगे का रास्ता क्या होने जा रहा है? और लोकसभा में मुझे ये बताइए टैक्टिकली, चूंकि हमें ये पता है कि टैक्टिकली समाजवादी पार्टी, बीएसपी, एनसीपी, एआईएडीएमके का समर्थन मिला है। इस टैक्टिक के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? देखिए राशिद, ट्राई अमेंडमेंट बिल को लेकर जिस तरह से कांग्रेस इस बिल के खिलाफ काफी मुखर है, और लेकिन जिस तरह से आज लोकसभा में चर्चा के दौरान आपने देखा था कि टीएमसी ने जो पहले ही प्रस्ताव इस बिल के खिलाफ प्रस्ताव दिया था, लेकिन जब बिल पास खाने की बारी आई तो टीएमसी ने भी समर्थन दे दिया। तो ये अब कांग्रेस जो है इस बिल पर अलग थलग पड़ गई है, और कांग्रेस ने जैसे ही बिल को पास कराया जा रहा था, कांग्रेस ने इसको लेकर वॉकआउट किया। अब जहां तक बात है राशिद राज्यसभा की, राज्यसभा कांग्रेस ने जैसे ही बिल को पास कराया जा रहा था, कांग्रेस ने इसको लेकर वॉकआउट किया। अब जहां तक बात है राशिद राज्यसभा की, राज्यसभा में जहां पर मोदी सरकार को यहाँ पर बहुमत नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा ने जिस तरह से रुख अख्तियार किया है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस बिल को लेकर उनका विरोध नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार के पक्ष में आंकड़े अब दिखाई दे रहे हैं, और सरकार को राज्यसभा में भी कोई भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, और सरकार के लिए सुखद खबर है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब बात फ्लोर पर आती है, चाहे लोकसभा में, राज्यसभा में, तो वहां पर असल टेस्ट होता है नंबर का, और ये नंबर टैक्टिकली राज्यसभा में, लोकसभा में हालांकि पूर्ण बहुमत है, और ऐसे में लोकसभा में बहुत ज्यादा परेशानी या दिक्कत की बात है नहीं एनडीए गवर्नमेंट के लिए, लेकिन राज्यसभा में जाहिर सी बात है कि वहां पर शक्ति इतनी नहीं है, नंबर्स की जो शक्ति है वो इतनी नहीं है सरकार के पास में। थोड़ा समझाना चाहूंगा कि ट्राई कानून के मुताबिक ये संशोधन किस तरह से किया गया है। अभी तक का जो ट्राई का कानून था उसके मुताबिक इसका अध्यक्ष रिटायर होने के बाद किसी सरकारी पद को स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद नृपेंद्र मिश्र की नियुक्ति कर दी गई। लेकिन कांग्रेस ने ट्राई कानून में बदलाव के लिए मोदी सरकार के कदम पर लगातार आपत्ति जाहिर की है। ट्राई संशोधन बिल, लेकिन इस संशोधन की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी, ये देखिए। पीएम के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र की नियुक्ति के बाद ये जरूरत आन पड़ी सरकार के लिए। ट्राई के चेयरमैन रह चुके हैं नृपेंद्र मिश्र, और ट्राई कानून के मुताबिक इसका अध्यक्ष रिटायर होने के बाद किसी सरकारी पद को स्वीकार नहीं कर सकता है। 2006 से 2009 तक ट्राई के चेयरमैन रहे नृपेंद्र मिश्र, और रिटायरमेंट के बाद ट्राई चेयरमैन की नियुक्ति सरकारी पद पर नहीं हो सकती, और इसीलिए ट्राई कानून में संशोधन की जरूरत पड़ी है। ट्राई संशोधन बिल में अब आप ये देखिए कि कौन किसके साथ में है। समर्थन में यानी कि एनडीए गवर्नमेंट के साथ में सपा है, बीएसपी है, एनसीपी है, एआईएडीएमके है। विरोध में कांग्रेस है, जेडीयू है, टीएमसी है, और वो जो पॉलिटिकल फेंस सीटर्स हैं जिनका रुख साफ नहीं है उनमें लेफ्ट है, और बीजेडी यानी बीजू जनता दल है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का यह कहना है कि प्रधानमंत्री के पास अपने प्रधान सचिव को चुनने का पूरा अधिकार है, और वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को अपॉइंट करने में अपोज नहीं करेंगी, यानी विरोध दर्ज नहीं कराएंगी। अली अनवर जो कि जेडीयू के नेता हैं, उनका अपनी तरफ से इस पर क्या रुख रहा है? हालांकि अली अनवर का यह कहना है कि इस तरीके से अगर कानून का निर्माण किया जाता है तो ये गलत परंपरा
बनाती है। और वहीं शिवसेना के संजय राउत का कहना है कि ये ठीक बात है और कई सरकारें या कई पार्टियां इस तरीके से इससे पहले कर चुकी हैं। जब कोई भी सरकार बनती है, चाहे सेंटर में बने या स्टेट में बने, तो सेंटर के मुखिया को और स्टेट के मुखिया को ये पूरा अधिकार होता है कि अपनी सरकार को चलाने के लिए तो वो अपने हिसाब से वो सही अधिकारी वो नियुक्त करे। वो अपना जो प्रधान सचिव है तो वो अपने हिसाब से बनाए। तो प्रधान सचिव को जहाँ तक बनाने की बात है, क्योंकि वो रिटायर हो गए थे, तो उसको लेकर कंट्रोवर्सी काफी खड़ी हुई है। लेकिन हमारी पार्टी का ये कहना है कि चाहे वो रिटायर अधिकारी हो, तो मैं समझती हूँ कि यदि कोई अड़चन आ रही है और उसको लेकर अमेंडमेंट आ रहा है और वो अच्छा अधिकारी है, तो उसका हमें विरोध नहीं करना चाहिए। इसलिए जो बिल आएगा राज्यसभा में, हमारी पार्टी इसका समर्थन करेगी। जहां तक मैं समझता हूं कि ये गलत है, मैंने इस तरह से ये नहीं करना चाहिए। जो भी एग्जिस्टिंग लॉज है, कानून में बदलाव हो जाता है, उसके बाद हो जाते अलग बात है। जब कानून रहते हुए उनको बनाए, ये ठीक नहीं। ट्राई के अमेंडमेंट बिल को समर्थन दीजिए। हम तो सरकार के साथ है, लेकिन जिस तरह का माहौल मैं 2 दिन से देख रहा हूं, लगभग सभी पार्टियां कांग्रेस छोड़ के इस बिल का समर्थन करेंगी।